friends, welcome to Target for IQ. This is Advocate Drishti and today we are going to discuss important provisions, important case laws and historical background of Indian Penal Code 1860. तो let's get started. सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडियन पीनल कोड का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. अब स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसमें बेसिकली 23 चैप्टर्स हैं. इसके अलावा इसमें 511 सेक्शंस हैं. अब हमारे पास दो डेट्स दी जाती हैं, एक होती है इनैक्टमेंट डेट और एक होती है इन्फोर्समेंट डेट. तो इनैक्टमेंट डेट इसकी बेसिकली है 6 अक्टूबर 1860. उसी के 2 साल बाद इसे कमेंस किया गया, मतलब लागू किया गया, राइट. तो 1 जनवरी 1862 को इसे इन्फोर्स कर दिया गया. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा. तो एंशियंट टाइम्स में हिंदूज़ के पास अपने लॉज होते थे और मुस्लिम के पास अपने लॉज होते थे. तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. अगर कोई भी वायलेशन होता था तो कोई एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जिससे रेगुलेशन हो सके, रेगुलेट हो सके, राइट. तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए सर थॉमस मैकॉले ने ड्राफ्ट किया इंडियन पीनल कोड. इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन पीनल कोड भी बोला जाता है. तो जनक ऑफ इंडियन पीनल कोड कौन रहे? सर थॉमस मैकॉले. अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसमें यही हेड रहे. इनके अलावा 3 और मेंबर्स भी थे जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और आपको ध्यान रहना चाहिए. तो कौन कौन मेंबर्स थे? मैकलॉयड, एंडरसन और मिलेट्स. तो 4 मेंबर्स का फर्स्ट लॉ कमीशन बनकर तैयार हुआ जो इंडियन पीनल कोड को रेगुलेट किया, राइट. उसके सारे प्रोविजंस को ड्राफ्ट किया. अब हम जान लेते हैं क्राइम क्या होता है. अब ऊपर वाले 2 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कवर हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा. अब क्राइम क्या होता है? क्राइम कोई भी स्टैट्यूट में डिफाइंड नहीं है. तो बहुत सारे हमारे पास जूरिस्ट हैं जिन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की अपने वर्ड्स में. जैसे बेंथम ने बोला कि एक कोई भी एक्ट या ओमिशन जो प्रोहिबिटेड है, मतलब उस पर रोक लगा दी गई है, वो बनता है क्राइम. अब कैसे याद करें? थाम मतलब कि रोक. किसी भी एक्ट पर या ओमिशन पर अगर रोक लगा दी जाती है वो बनता है क्राइम एज पर बेंथम. इसके अलावा ब्लैक स्टोन. अब हम स्टोन किस पे फेंकते हैं? जो भी कोई वायलेट करता है. तो अगर कोई पब्लिक लॉ वायलेट करता है तो वो होता है क्राइम एज पर ब्लैक स्टोन. अब स्टीफन ने क्या कहा? स्टीफन मतलब स्टेप आगे की तरफ. तो स्टीफन ने बेसिकली बोला कि अगर कोई भी रैम मतलब कोई भी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है तो वो होता है क्राइम, जो पब्लिक एट लार्ज को इफ़ेक्ट करता है. रैम मतलब कि पूरा समाज को प्रभावित करता है. उसके अलावा केनी. अब केनी ने क्या बोला कि कोई भी ऐसा रॉन्ग जिसमें पनिशमेंट डिस्क्राइब्ड हो, पनिशमेंट जहाँ पर होंगी वो होता है क्राइम एज पर केनी. तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मेंस के एग्ज़ाम्स में ये लिखेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है. अब समझ लेते हैं कि असेंशियल्स क्या रहेंगे. क्राइम की हमने डेफिनेशन समझ ली कि किस तरीके से क्राइम को बनाया गया. अब असेंशियल्स क्या रहेंगे? 4 इसमें असेंशियल्स होते हैं. जैसे एक होता है सबसे पहले पर्सन. अब पर्सन आप मुझे बताइएगा कि इंडियन पीनल कोड में पर्सन कहाँ पे डिफाइंड है, राइट. तो पर्सन होता है. देन सेकंड होता है एक्टस रियस. अब एक्टस रियस क्या होता है? देखिए 2 तरीके के एक्ट्स होते हैं. एक होता है एक्टस रियस और एक होता है मेंस रिया, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्राइम को करने के लिए. तो एक्टस रियस क्या होता है? ये दोनों एक लैटिन टर्म्स हैं जिसका मतलब होता है, एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड, राइट. एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड. तो अगर उसमें एक्ट या ओमिशन दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो अगर कोई भी एक्ट ऐसा होता है, आपका कोई भी बिहेवियर जो प्रोहिबिटेड होता है, दैट इज़ नोन एज एक्टस रियस. इसके अलावा मेंस रिया. अब मेंस रिया क्या होता है? बेसिकली होता है गिल्टी माइंड. अगर आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है, ईवल है, तो वो होता है मेंस रिया. इसके बाद 4th है इंजरी. इंजरी डिफाइन की गई है सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860. वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्या कुछ इसमें इंक्लूडेड है. तो 4 हमने असेंशियल समझ लिए. अब हम मूव ऑन करते हैं मैक्सिम की तरफ. अब मैक्सिम्स भी क्रिमिनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो 3 इसमें इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं जो हैं इस प्रकार हैं. एक्टस नॉन फेसेट रियम
निसी मेंस इट रिया। बहुत लंबा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और मेंस में पूछा जाता है। एक्ट विच इज़ नॉट पनिशेबल, एन एक्ट इज़ नॉट पनिशेबल अनलेस होता है निसी, अनलेस इट इज़ अकम्पनीड बाय मेंस रिया। थोड़ा थोड़ा आप तोड़ के बना सकते हैं। मेंस रिया इसमें लिखा हुआ है, निसी मतलब अनलेस, एक्टस मतलब एक्ट। तो एक्ट तब तक पनिशेबल नहीं होगा जब तक उसमें गिल्टी माइंड नहीं होगा, राइट। सेकेंड है एक्टर्स मी इनविटो नॉन एज मेंस एक्टर्स। इसमें बोला गया है कि कोई भी एक्ट जो मेरी इच्छा के विरुद्ध होता है वो मेरा एक्ट नहीं है। बेसिकली इसमें बोला गया कि कोई भी एक्ट अगर मुझसे ज़बरदस्ती कराया गया है तो वो कभी भी क्राइम नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पे तो मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं है, मुझे तो खुद ही इंक्लूड किया गया है। ज़बरदस्ती करा रहे हैं तो वो क्राइम कैसे हो सकता है। इसके अलावा न्यूलम क्रिमिनम सिने लेगे, न्यूला प्यूने सिने लेगे। इसमें बेसिकली बोला गया था कि न्यूला मतलब नो क्राइम, सिने होता है विदाउट लेजिस्लेचर, नो पनिशमेंट विदाउट लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगी कोई भी क्राइम या फिर कोई भी पनिशमेंट। अगर लेजिस्लेचर ने डिसाइड नहीं किया है तो कोई भी एक्ट जो है वो क्राइम नहीं बन सकता और उसकी कोई भी पनिशमेंट भी नहीं हो सकती। अब यहाँ तक हमने क्लियर किया मैक्सिम्स। इसके अलावा यहाँ तक हमने इसके एसेंशियल डिस्कस किए, क्राइम की डेफिनेशन डिस्कस की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं और मेंस में भी आप लोगों से पूछे ही जाते हैं, इवन इंटरव्यू तक पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक लैंडमार्क केसेस हैं, जैसे शराज वर्सेस डी रुडजन। शराज वर्सेस डी रुडजन में बेसिकली बोला गया था कि मेंस रिया एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जब तक उसे एक्सक्लूड ना किया गया हो, जब तक उसे हटाया ना गया हो, तो ये इम्प्लाइड माना जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट ही होता है जब तक उसे एक्सप्रेसली एक्सक्लूड ना किया गया हो। इसके अलावा सेकंड है आर वर्सेस प्रिंस। अब आर वर्सेस प्रिंस इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बेसिकली दो टर्म्स को डिस्टिंक्ट किया गया, मैलम प्रोहिबिटम, मैलम इनसे। अब मैलम प्रोहिबिटम क्या होता है, मतलब जहाँ पर हमारा एक्ट जो है वो इनोसेंट है लेकिन स्टैच्यूट ने उसे क्राइम डिक्लेयर कर दिया है, राइट। स्टैच्यूट ने उसे गलत ठहरा दिया है जिसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो होता है मैलम प्रोहिबिटम। इसके अलावा मैलम इनसे क्या होता है, मतलब जो अपने आप में ही रॉन्ग है, जो इंट्रिंसिकली अपने आप में रॉन्ग है, वो होता है मैलम इनसे। तो इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की गई। अब नेक्स्ट केस है क्वीन वर्सेस टॉल्सन। अब क्वीन वर्सेस टॉल्सन में बेसिकली बोला गया कि गिल्टी माइंड बिफोर क्राइम। अगर आपका गिल्टी माइंड है तो वो आप क्राइम से पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, क्राइम से पहले ही देखा जा सकता है। अगर क्राइम के बाद ऐसा होता है तो हमेशा विदाउट एविडेंस, अगर कोर्ट के पास पूरे एविडेंसेस नहीं हैं तो हमेशा पर्सन को गिल्टी नहीं माना जाएगा, हमेशा इनोसेंट माना जाएगा, राइट। इसमें ये लिखा है बट स्टैच्यूट क्रिमिनल एक्ट वेदर इंटेंशन टू डू रॉन्ग और नॉट। लेकिन अगर स्टैच्यूट ने मतलब एविडेंसेस हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं और पूरे सबूत मिलने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वही अक्यूज है, तो कहीं ना कहीं हम उसे लायबल कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज ही वुड बी प्रिज्यूम्ड एज इनोसेंट। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि मेंस रिया की एप्लीकेशन बताई गई थी और बोला गया था कि मेंस रिया एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल पार्ट है किसी भी क्राइम को करने के लिए, और कोई भी पर्सन तब तक गिल्टी नहीं होगा जब तक उसके पास गिल्टी माइंड नहीं है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट केस है। अब हम जान लेते हैं इसके एक्सेप्शंस। हमने केसेस कवर किए, मैक्सिम कवर की, इसके अलावा हमने प्रिंसिपल्स समझे, असेंशियल समझे और क्राइम समझा और डेट्स वगैरह समझी जो ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं। एक्सेप्शंस हैं बेसिकली इसमें 268 पब्लिक न्यूसेंस, इसके अलावा 499 डिफॉर्मेशन लिबल में बेसिकली होता है। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक कहीं ना कहीं एक्सेप्शन की तरह माना जाता है। तो आपको बताना है पर्सन कहाँ पे डिफाइंड है, इसके अलावा आपको एक्सेप्शन बताने हैं इसके। इसे बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी बोला जाता है या नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी बोला जाता है, जो एक एक्सेप्शन की तरह वर्क करता है मेंस रिया का, राइट। तो आज की वीडियो में हमने ग्रेट लेंथ में समझा
किस तरीके से इंडियन पिनल कोड को स्ट्रक्चर आप फॉर्मुलेट करेंगे और किस तरीके से आप पढ़ेंगे, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। तो बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड जो भी आपको कुछ आगे पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो करते रहिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद more important facts. This was the introductory class by Advocate Drishti. Hope you like it and appreciate the effort. Thank you so much. Bye bye.